आज हनुमान जी की आराधना के साथ चूंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, महंत राजू दास जी, तो आप क्या कहेंगे? अयोध्या नगरी सज रही है, राम मंदिर भव्य बन रहा है। बाबा ने लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत की दासा। जिस प्रकार से अभी शुरुआत हनुमान जी महाराज से उन्होंने किया था, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असवर दिन जानकी माता, क्या बात है। तो हनुमान जी के नाम से शुरुआत, ये पावन धरा, पावन धरती, भगवान राम की जन्मभूमि, जहां पर हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। कहा गया है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जिसके रक्षक महाबली हनुमान हो, उनके बच्चे क्या डरेंगे? ऐसे लोगों से डरने का कौन सा काम है। तो जिस प्रकार से हम आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, सारे राम भक्त, मुझको लगता है यहाँ पर जितने लोग हैं, कौन कहाँ से आया है, कितने दूर से आया है, कोई पैदल चल के आ रहा है, किसी ने नंगे पैर आने का प्रयास किया, किसी ने ऐसा व्रत रखा है कि हम अभी भोजन नहीं करेंगे जब मंदिर का निर्माण होगा, किसी ने ऐसा व्रत रखा है कि हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, किसी ने ऐसा व्रत करके रखा है कि जब तक मंदिर में भगवान नहीं पधारे जाएंगे तब तक हम बिस्तर पे नहीं सोएंगे। जिस प्रकार से लोगों की भाव राम जी से जुड़ गई है ना, मुझको लगता है इन राजनीतिक दलों के लोगों को तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। आपके भाव तो राम जी से जुड़े हुए हैं। अब जिनके भाव की तरफ आपने इशारा किया है, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रवण जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज तो आपकी पार्टी भी राम राम कर रही है, हनुमानगढ़ी जी के दर्शन में हुए हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए कब आ रही हैं सोनिया जी? देखिए, बिल्कुल आपने हनुमान जी की बात की तो मैं भी वहीं से शुरुआत करता हूँ। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। लेकिन क्या वाकई में राम के नाम पे जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो हमारे बगल के बगल में बीजेपी वाले भी खड़े हैं और हमारे गुरुजी भी, धर्म गुरु भी खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूं, राम सबके हैं, सबके राम हैं, सभी राम भक्त हैं यहाँ। बोलिए जय सिया राम, सब बोलते हैं, लेकिन जय सिया राम के नाम पे इस देश में जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे कौन, चिन्हित ये बताएंगे कि कौन आएगा। हम राम के यहाँ हमेशा आए और आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष जी आए, उन्होंने दर्शन भी किए और सरयू में डुबकी भी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी कब डुबकी लगाएंगे? क्योंकि वो बनारस में तो डुबकी लगाए, लेकिन आज तक सरयू नदी में डुबकी नहीं लगाए। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, बिल्कुल बता देंगे, लेकिन श्रवण जी जो मैंने पूछा वो तो बताइए। बिल्कुल मैं भी बताऊं। सोनिया जी कब आएंगी? राहुल गांधी कब आएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कब आएंगे? और अब तक आए क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है, मैं जवाब देता हूँ। सनातन धर्म जो है वो आदि गुरु जगत शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों का निर्माण किया था। आज चारों शंकराचार्य आ नहीं रहे हैं, उन्होंने शुभकामनाएं दी है। जिस दिन हमारे सनातन धर्म के जो सर्वोच्च पद पे हैं, जिस दिन वो आएंगे, राम मंदिर हमारे सभी नेता पहुंचेंगे। और ये बीजेपी के इवेंट में हम नहीं आना चाहते, भगवान का कोई आमंत्रण नहीं। बीजेपी का इवेंट है क्या जनाब? बीजेपी का इवेंट है क्या? मैं पहले बीजेपी से बात कर लूं, फिर शंकराचार्य के मुद्दे पर सर आपसे तो बात करनी बनती है। पहले बीजेपी का इवेंट है क्या? देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस उसी रवैये पर थी जो 1528 में जिस सोच के साथ बाबर ने प्रभु राम के जन्मभूमि के मंदिर को गिराया था, वही मुगलिया सोच, वही बाबरी सोच इनके मन मस्तिष्क में घुस चुकी है। इतने दिव्य और भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसको इवेंट बताने का पाप कांग्रेस यहाँ कर रही है। ये उसी प्रकार का पाप है। इस तरह से डिबेट कैसे चलेगी मीनाक्षी जी? ठीक है, एक एक करके खंडन करने का पूरा मौका मिलेगा, खंडन करने का मौका मिलेगा, बात पूरी करें। मीनाक्षी जी देखिए, मैं सुबह से डिबेट कर रहा हूँ, श्रवण जी कई चैनलों पर हमारे साथ थे। इनके सनातनी होने पे मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये तो तिलकधारी भी है। लेकिन जितना ये शोर मचा रहे हैं, जितनी जोर से जय श्री राम कह रहे हैं, लेकिन जय सिया राम कहने पर जनता की तरफ से, राम भक्तों की तरफ से, राम दुलारों की तरफ से प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है। वो पाप इनका नहीं है। वही कहते हैं, आप भी जय सिया राम नहीं कहेंगे। बिल्कुल वो पाप इनका नहीं है। वो पाप है जो 70 सालों में कांग्रेस ने किया।